हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन मैंने इससे पहले दे दिया है और हम फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 इन पर्ल्स अरिहंत इकोनॉमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस में आरबीआई का देखिए फर्स्ट फंक्शन है मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि मनी से रिलेटेड जितनी भी अथॉरिटी है वो आरबीआई के पास है। एक्ट किसके थ्रू? एक्ट है आरबीआई 1934। ये इस एक्ट के अंडर वर्क करता है। और डिस्क्रिप्शन यानी कि इसका गोल है इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, इन्फ्लेशन को टारगेट करते हुए फ्रेमवर्क बनाना। अगर जो इन्फ्लेशन होता है ना 2 ± 6 यानी कि 6 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, तो ये आपका इसको फ्रेमवर्क बनाता है। डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं वो आरबीआई लेता है। याद रखिएगा, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट लेती है डिसीजन, और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन कौन लेता है? आरबीआई। इसके बाद सेकंड फंक्शन इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी कि फॉरेन में जो भी एक्सचेंज किया जाता है करेंसी का या उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स होती हैं उनको आरबीआई फंक्शन करता है। और एक्ट क्या है इसमें? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा, जो कि है फेमा 1999 से। डिस्क्रिप्शन कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होता है नेशन का उसको उसकी कस्टडी आरबीआई के पास होती है। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट यानी कि जो भी एक्सचेंज रेट का मैनेजमेंट होता है, डिसीजन होता है, वो आरबीआई लेती है। एम्पावर करती है, एम्पावर्स आरबीआई टू अथोराइज पर्सन टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज एंड अथोराइज्ड डीलर। जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है वो एम्पावर करता है आरबीआई को कि वो डील कर सके फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी डीलिंग होनी है उसकी एज अ अथोराइज्ड डीलर। इसके बाद इश्यू ऑफ करेंसी। देखिए आरबीआई करेंसी का इश्यू करता है। करेंसी का किसके एक्ट के अंदर? आरबीआई एक्ट 1934 एंड इंडियन कॉइनेंस एक्ट 2011। ये इशू करता है करेंसी इंडिया में, जिसमें इंक्लूड होती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी। डिजिटल करेंसी समझ रहे हैं आप? जो भी बिना किसी फिजिकल मटेरियल फॉर्म में डिजिटली हमारे पास होती है। लेकिन ये 1 रुपये का नोट और कॉइन नहीं करती इश्यू। 1 रुपये का जो नोट और कॉइन्स होते हैं वो करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इश्यू, लेकिन आरबीआई के द्वारा उसको सर्कुलेट मार्केट में किया जाता है। मिनिमम जो रिजर्व सिस्टम होता है आरबीआई का वो 200 करोड़ है। 115 जो करोड़ होते हैं वो गोल्ड कॉइन में होता है या गोल्ड बुलियन में होता है, और जो 85 करोड़ हैं वो फॉरेन करेंसीज होती हैं। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई अपने पास रखता है। इसके बाद है रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। जो भी फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं सबका ये रेगुलेटर है। एक्ट क्या है ये? आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत ये वर्क करता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961। और जो कमर्शियल बैंकिंग का करता है, ये देखिए किस किस का करता है ये रेगुलेशन। कमर्शियल बैंक का, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, रीजनल रूरल बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स। और कोऑपरेटिव बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सेप्ट पीएसीएस। पीएसीएस होती है आपके पेमेंट रिलेटेड जो बैंक्स होती हैं, पेमेंट एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट सिस्टम। और इसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का। इसके बाद बैंकर टू बैंक्स, आरबीआई एक्ट 1934। ये बैंकर है सभी बैंकों का, ये तो सबको पता ही है। और आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर ये वर्क करता है। करंट अकाउंट जो होते हैं इंडिविजुअल बैंक्स के वो ओपन किए जाते हैं ई कुबेर में। ई कुबेर क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है आरबीआई का, जो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइडेड है और प्रोवाइड्स करता है शॉर्ट टर्म लोन और एडवांसेस बैंकों को। और लेंडर है लास्ट रिसोर्ट का, यानी कि आरबीआई कैन कम टू द रेस्क्यू ऑफ ए बैंक। जब भी किसी बैंक के फेल होने की प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है, तो आरबीआई एकदम लास्ट रिसोर्ट की तरह उसके लिए वर्क करता है और उसको लैंडिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि क्रेडिट देता है। इनमें से कोई और इस टाइम पर बैंक को क्रेडिट नहीं दे सकता, आरबीआई इनकी हेल्प करता है। इसके बाद देखेंगे फंक्शन और आरबीआई के। बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। किसका बैंकर है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। किसके अंतर्गत? आरबीआई एक्ट 1934 फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बाया एग्रीमेंट फॉर स्टेट गवर्नमेंट।
एग्रीमेंट के थ्रू तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ वर्क करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। डिस्क्रिप्शन देखिए इसका, यानी कि किस तरीके से करता है। गवर्नमेंट डिपॉजिट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड विद द आरबीआई। गवर्नमेंट के जितने भी डिपॉजिट्स अकाउंट हैं वो आरबीआई के द्वारा ही मेंटेन किए जाते हैं और प्रोवाइड देम शॉर्ट टर्म लोन, जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस होते हैं ना, शॉर्ट टर्म लोन्स जो भी फिजिकल डेफिसिट को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट लेती है तो वो आरबीआई से ले सकती है। कैश मैनेजर टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट बोथ के लिए ये एक कैश मैनेजर है, यानी कि उनको कैश प्रोवाइड करता है व्हेन एवर दे नीड। इसके बाद है डेट मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का डेट मैनेजर है ये, यानी कि गवर्नमेंट के पास जब भी डेट चाहिए होता है गवर्नमेंट को, यानी कि कर्जा पैसा, तो आरबीआई उनको प्रोवाइड करता है। आरबीआई एक्ट 1934 एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2007 के अंडर। तो किस तरीके से करता है देखिए, मैनेजेस पब्लिक डेट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल। तो ये पब्लिक डेट को मैनेज करता है किसके, सेंट्रल के बिहाफ पर और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर। इन्वॉल्व करता है ये इश्यू ऑफ न्यू रुपी लोन, जो भी न्यू रुपी लोन से रिलेटेड जितने भी इश्यू होते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट होना आता है लोन का, तो उन सबको ये मैनेज करता है। इसके बाद पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल पीडीएमसी क्या होता है, ये एक इंटरिम अरेंजमेंट होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बिफोर सेटिंग अप ए स्टेटूटरी एंड इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट एजेंसी। तो जब भी कोई इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट एजेंसी ये स्टेटूटरी को सेटअप करना होता है तो पहले अरेंजमेंट किया जाता है पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल के अंतर्गत। तो कुछ सर्टेन एडवाइजरी फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के लिए इसके, जैसे कि प्लान करता है बोरोइंग्स कैसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, कहाँ से, जिसमें मार्केट बोरोइंग है, अदर डोमेस्टिक बोरोइंग है, एसजीवीज हैं, और मैनेज सेंट्रल गवर्नमेंट लाइबिलिटीज इंक्लूडेड एनएसएसएफ। तो एसजीवी और एनएसएसएफ की फुल फॉर्म देखिए, इजी हैं और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, तो पेमेंट एंड सेटल सिस्टम 2007 के अंडर ये वर्क करता है आरबीआई। बोर्ड है किसके लिए, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के लिए एक सब कमेटी होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई की, वो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है। सेक्शन 4 जो होता है पीएसएस, यानी कि पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का, वो कोई भी पर्सन जो होता है, नो पर्सन अदर देन आरबीआई कैन कमेंस और ऑपरेट ए पेमेंट सिस्टम इन इंडिया अनलेस अथॉराइज्ड बाय आरबीआई। कोई भी पर्सन एक पेमेंट सिस्टम को तब तक ऑपरेट नहीं कर सकता जब तक कि आरबीआई उसको ऑथोराइज ना कर दे। तो पेमेंट एंड जितनी भी सेटलमेंट सिस्टम है सबको आरबीआई ही सेटल करती है। इसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर वर्क करता है और फोकस किस पर है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पर, कि फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, लिटरेसी दी जाए लोगों के बीच में कि किस तरीके से वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकें और इकोनॉमी को प्रोडक्टिव बनाया जाए और रूरल और एमएसएमई सेक्टर का डेवलपमेंट किया जाए। नेशनल स्ट्रेटेजी बनाई जाती हैं इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड, और नेशनल स्ट्रेटेजी बनती हैं फाइनेंशियल एजुकेशन एनएसएफई से रिलेटेड 2022-25 तक के लिए। अब है फिनटेक, तो फिनटेक्स यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो फिनटेक डिपार्टमेंट सेटअप किया गया कब, जनवरी 2022 में, किसके, विद ए व्यू टू गिव ग्रेटर फोकस टू फिनटेक सेक्टर, फैसिलिटेट इनोवेशन, इनोवेशन को फैसिलिटेट, यानी कि फाइनेंस का टेक्नोलॉजी के साथ जो इंक्लूजन होता है, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं डिजिटली, तो वो आते हैं फिनटेक के अंतर्गत। और ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, क्या है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है देखिए, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स CRS RS रेफर्स टू लाइव टेस्टिंग। जब भी कोई नया प्रोडक्ट या नई सर्विस आती है तो उनकी लाइव टेस्टिंग की जाती है कंट्रोल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में, जिससे क्या होता है कि कुछ रेगुलेशंस जो होते हैं, रेगुलेटर्स वो कुछ रिलैक्सेशन दे देते हैं उस नए प्रोडक्ट या सर्विस को। जो भी नए रेगुलेटर होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं और एंड यूज़र्स होते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके, उनकी हेल्प करके, और ये थीमेटिक कोहोर्ट के ऊपर बेस होते हैं, जैसे कि रिटेल पेमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, एमएसएमई लैंडिंग इसमें की जाती है, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन किया जाता है फाइनेंशियल फ्रॉड्स और न्यूट्रल का, नेगेटिव लिस्ट जो टेक्नोलॉजी सर्विस और प्रोडक्ट्स की होती हैं, क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट रजिस्ट्री एंड क्रिप्टो करेंसी हैव बीन लेफ्ट आउट, इसमें नहीं होती, क्या क्या, क्रेडिट रजिस्ट्री और क्रिप्टो करेंसी इसमें नहीं होती हैं।
तो ये हैं आरबीआई के फंक्शंस। अब मैं नेक्स्ट आपको आरबीआई की अदर डिटेल्स देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।